हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन मून ब्लेस 444। और ये वीडियो जो है आपको पता ही होगा कि लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो के जो इनिशियल्स थे A to M थे, और ये जो वीडियो होगा इनके इनिशियल्स होगा N to Z। सो अगर आपके नाम का इनिशियल इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और रीडिंग सेम है, हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ऑलराइट, सो बिना देरी करके हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ऑलराइट, फर्स्ट हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, वरना नहीं है तो आप कोई और वीडियो देख लीजिएगा या कोई और चैनल देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जी फर्स्ट। Right, so we have rest and rejuvenation, 7th chakra archangel Uriel and 6th chakra archangel Metatron. Wow, okay, an angel of love. All right, that's beautiful. और मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी। Grief, joy, bittersweet, okay, and forgiveness. All right, so okay guys, आपकी रीडिंग हम देख लेते हैं, आपकी एनर्जी हम देख लेते हैं। सॉरी अबाउट दैट। जैसे फर्स्ट ग्रुप में था वैसी ही एनर्जी आपकी आ रही है। फर्स्ट ग्रुप में जो लोग थे वो भी बहुत ही सेल्फ वर्क, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे थे, और आप तो मुझे उनसे एक स्टेप आगे लग रहे हो। ओके, 4 नंबर मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे है 4, फिर इसका टोटल भी 13 होता है, विच इज़ 3 + 1 4 अगेन, और यह 41 है, बट स्टिल वो 4 बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है आपकी रीडिंग में। हो सकता है आपको 4 बहुत ज़्यादा दिखाई दे, हो सकता है 4 आपका बर्थ डेट हो, लाइफ पाथ नंबर हो। लाइफ पाथ नंबर हो तो आप चेक कर लीजिएगा आपका लाइफ पाथ क्या है। ऑलराइट, और लुकिंग एट योर एनर्जी, आप तो शादी के मामले में ओके, वी आर डूइंग द रीडिंग ऑफ हु विल यू मैरी, लेकिन आपका फोकस पूरी तरह उस पर नहीं है। आपका जो फोकस है इट्स कम्प्लीटली ऑन योर सेल्फ। मुझे लगता है आप लोग जो है, ये जो ग्रुप है बिटवीन N to Z, बहुत खुद पे फोकस कर रहे हो। आप अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, थर्ड चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम। खुद का हार्ट चक्रा भी ओपन, हार्ट चक्रा का यहाँ पे कार्ड नहीं है, बट एंजल ऑफ लव अगेन इज शोइंग मी द साइन कि आप अपने हार्ट चक्रा को भी ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आप अपने ओवरऑल चक्रास पे काम करने की कोशिश कर रहे हो। विद द ग्रीव कार्ड हियर एंड फॉरगिवनेस इज वेल, हो सकता है कि आपके पास्ट में आपके साथ कुछ कोई बुरी चीज़ हुई है। हो सकता है, आई डू फील दैट मे बी यू हैव लॉस्ट समवन एज वेल इन योर लाइफ। ओके, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं, और उसमें से आप बाहर निकल, दैट कुड बी अ रीज़न, कि वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए और आपको पता चला कि इससे ही आपको आपके मन को शांति मिल सकती है। आप स्पिरिचुअलिटी में अपना जॉय ढूंढने की कोशिश कर रहे हो विद द बिटर स्वीट हियर। ये जो इमेज है यहाँ पे एक स्पिरिट है, या तो दोनों स्पिरिट हो सकते हैं। किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, लेकिन ये एक स्पिरिट वर्ल्ड लग रहा है, ये एक यूनिवर्सल वर्ल्ड लग रहा है, यू नो। ठीक है, सो उससे पता चल रहा है कि माइट बी यू हैव लॉस्ट समवन एंड यू हैव ग्रीव्ड फॉर दैट पर्सन ऑलरेडी। ठीक है, वो टाइम निकल गया है, लेकिन शायद हो सकता है आपने उस चीज़ों को खुद को भी ब्लेम किया हो फॉर दैट, लेकिन आपने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया। आपने खुद को आपके खुद की फॉरगिवनेस पे आपने वर्क किया। या आई डेफिनेटली फील, मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि माइट बी यू हैव लॉस्ट समवन। आप एक टाइम पर आपने खुद को बहुत ही लोनली महसूस किया है पास्ट में। आई डोंट सी दिस एज अ करंट एनर्जी। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, लेकिन आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी सीख ली हो। मे बी आप भी टैरो रीडिंग कर सकते हो, या तो
ऑटोमेटिक राइटिंग वगैरह, कोई तो आपने मीडियम ढूंढ लिया है जहाँ से शायद आप उस पर्सन से बात कर पाओ जिसको आपने लूज़ किया है। हो सकता है लूज़ किया हो, या तो अगर इवन इफ आपने किसी रिलेशनशिप को लूज़ किया है जो है प्रेजेंट है, लेकिन आप टेलीपैथिकली ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो उसके साथ, किसी को मिस करते हो, आप उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होना चाहते हो, उन्हें वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हो। ऐसे दो टाइप के सिनारियोज है, लेकिन ऐसा सिनारियो है। ओके, अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ये उनकी रीडिंग नहीं है। ओके, यही सिनारियो है, यही ग्रुप है कि आप कंप्लीटली अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के फोकस में लगे हुए हो। ठीक है, ग्रुप 2, एंड आई कैन सी यू ग्रोइंग, बहुत ही बेटर ग्रोथ हो रही है आपकी, बहुत शाइन करने वाले हो आप फ्यूचर में, आप बहुत खुद आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा क्लेंज होने वाला है, एंजल्स का प्रेजेंस रहने वाला है आपके आसपास हमेशा आपको गाइडेंस देते हुए। आपके एंसेस्टर्स जिसको आपने लूज़ किया है, वो पर्सन भी आपके आसपास ही है, दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। और जस्ट लाइक दिस इमेज, जिसको भी आप मिस कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हो विद दैट पर्सन, आप विजुअलाइज करके। हो सकता है मैरिज रिलेटेड आप किसी को जानते हो सकता है कि आपका शायद ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो जो आपको पता हो, और द ओनली वे टू गेट दैट पर्सन इन टू योर लाइफ इज़ द वे कि आप मैनिफेस्ट करो, खुद पे वर्क करो। यही एक वे आपको पता चला और आप उस पर वर्क करने लग गए और आप खुद पे फोकस करने लग गए। हाँ, एक टाइम था जब आपने उस पर्सन को अपने फ्यूचर स्पाउस को, क्यों नहीं आ रहे लाइफ में, क्यों नहीं आ रहे, वो जब आएंगे तभी मेरे लाइफ में जॉय आएगा, वरना मैं अकेली पड़ी रहूँगी, लाइक दिस और बिटर स्वीट एंड देन कॉम्प्लिकेंसी। बट एक टाइम बाद आपने रियलाइज़ किया कि इससे ग्रीव करने से, डेस्परेट होने से कुछ नहीं होने वाला। ऑल यू हैव टू डू इज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, ग्रो स्पिरिचुअली, ग्रो, खुद की ग्रोथ पे वर्क करना होगा, और तभी जाके ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप खुद पे वर्क करने लगे, सेल्फ लव पे वर्क करने लगे, चक्रास पे वर्क करने लगे, अब तो आपका ध्यान आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से, या तो किसी फ्यूचर स्पाउस से हट गया है। अब आपका फोकस कंप्लीट एंड कंप्लीटली खुद के ऊपर है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस एनर्जी फ्रॉम योर साइड ग्रुप 2। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी एनर्जी देख के, लेकिन बहुत खूबसूरत है, या आई लव इट। सो और मुझे और एक मैसेज ये भी है कि काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, किसी के लाइफ में कोई नहीं है, इसीलिए ये जो एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आई डू फील कि ये आप बस अपना एक डिवाइन पार्टनर, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम या एक प्रॉपर पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम फॉर योर एनर्जी ग्रुप 2। अभी हम देखते हैं आपकी who will be your future spouse basically। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मेजर आर्काना ढूंढेंगे, आप देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, मेजर चीज़ क्या है आपके कनेक्शन में जो ब्लॉकेज बन रही है, या तो बॉदर कर रही है, या तो आपको करना चाहिए, या फिर एज अ गाइडेंस। ओके, लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। द टॉवर, ओके, द टॉवर है कार्ड यहाँ पे। सो आई डू हैव अ फीलिंग कि आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट एक बहुत ही मेजर कुछ तो हुआ ज़रूर है। ठीक है, मुझे वाइब्स आ रही है कि हुआ है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है होने वाला हो इन फ्यूचर, राइट। जैसे कि हमने आपकी रीडिंग देखी हुई थी कि कुछ तो मेजर धक्का लगा है, कुछ मेजर चेंजेस हो गए हैं। हो सकता है आपके फाउंडेशंस पूरी तरह से गिर गए हो, एंड देन नाउ इट इज़ ट्राइंग टू रीबिल्ड अ न्यू लाइफ, अ न्यू फाउंडेशन इन योर लाइफ। ओके, और आपकी जो फ्यूचर स्पाउस या आपके मैरिड लाइफ या आपके लव लाइफ में फ्यूचर जो लिखा हुआ है वो यही है कि आपको पुराने ट्रेडिशंस को गिराना होगा, पुराने बिलीव्स को गिराना होगा, और तभी जाके आपकी मुलाकात आपकी इस पर्सन से होगी। बहुत बहुत ही चांसेस है कि आपके
कनेक्शन में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ग्रुप 2 स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और तभी आप मिलोगे इस पर्सन से जब आप इन इन टॉवर मोमेंट्स, इन पुरानी इमारतों को, पुराने बिलीफ सिस्टम को, पुराने ट्रेडिशंस को गिराओगे। आपने जो भी सीखा हुआ है आज तक उसे कम्प्लीटली गिरा के एक न्यू बिल्डिंग बनाओगे, आप न्यू सोच बनाओगे। तभी आपके लाइफ में आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम एंटर करेगा, तभी आपकी शादी होने के चांसेस है, तभी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो कनेक्शन है बहुत मेजर चेंजेस लाएगा, और सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ आपकी शादी के लिए, आपके फैमिली के लिए नहीं, ये सोसाइटी के लिए भी एक मैसेज होगा। तो हो सकता है कि आप अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, अलग कंट्री से बिलोंग करते हो सकता है आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आते हो जहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, और आप में वो पावर है कि आप उन ट्रेडिशंस को तोड़ोगे। आपको तोड़ना होगा, ठीक है, वही उसी के लिए तो आप बने हो, ठीक है। और अभी देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक एग्जैक्टली क्या आया है, मैच करता है या नहीं। वाओ, डेविल। राइट, बहुत ही नेगेटिविटी में घिरे हुए हो आप, बहुत कार्मिक सिचुएशंस में घिरे हुए हो आप, और बहुत फाइट करना है आपको विद द डेविल कार्ड एंड टॉवर कार्ड हियर। ऐसे लगता है जैसे ये डेविल ने ये टॉवर गिराया है। अब ये डेविल है, ये डेविल का जो फेस है या थोड़ा सा लुक है ना, इट्स नॉट कम्प्लीटली लाइक डिमोन। हम ये भी देखें, अलग नज़रिए से देखें, तो काली माँ भी ऐसी दिखती है, ठीक है। और उनका काम है कि बुराइयों को नाश करना, वर्ल्ड से नाश कर देना, और तब एक न्यू शुरुआत होती है, नई शुरुआत होती है लाइफ में। ऑलराइट, यही आपका पर्पस है। और आपका ही क्या, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम का भी सेम ही पर्पस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मिरर करेंगे आपको, आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो। इसके आगे क्या है, सन, और उसके बाद यस, सन और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। लेकिन आई डू सी यू गाइज, आपकी एनर्जी बता देती हूँ, आपका नेचर भी बता देती हूँ, ओके, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। आप काफ़ी रेवोल्यूशनरी हो। आपको जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही सोसाइटी में, जो चीज़ पे आप मानते नहीं हो, जिस चीज़ पे आप बिलीव नहीं करते हो, आप उसके लिए रिवोल्ट करते हो, आप फाइट करते हो। चुप बैठने वालों में से, सहन करने वालों में से आप नहीं हो, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सनैलिटी गाइज। और अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही है, सो गाइज डू क्लिक ऑफ दिस रीडिंग, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आप चेंजेस करोगे, डेफिनेटली करोगे अपने लाइफ में, 100% करोगे अपने लाइफ में। क्या आप सोसाइटी के लिए भी चेंज बन के आओगे, सोसाइटी के लिए एक मैसेज बन के आओगे, आप इतने पावरफुल हो। ऑलराइट, और आप कुछ तो न्यू क्रिएट करोगे लाइफ में, कुछ तो। बहुत यूनिक मैसेज है इस ग्रुप के लिए, बहुत यूनिक मैसेज है। आपका ध्यान मैं नहीं देख रही हूँ कि शादी लव सिचुएशंस में अभी है। आप कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो, और जो भी करोगे ना, वो एकदम हलचल मचा देगा लाइफ में, हलचल मचा लेगा दुनिया में। सब देखेंगे, सब आपका परफॉर्मेंस अगर कुछ होगा तो वो देखेंगे, लाइक लाइफ शैटरिंग, गूज बम्स दे, इस तरह का आप कुछ करोगे, ज़रूर करोगे। ये मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ से, ठीक है। और येस, योर एनर्जी इज़ प्रिटी पावरफुल और लविंग भी है एट द सेम टाइम। ये नहीं कहूँगी बहुत एग्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है या कुछ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो जैसे जैसे बिल्कुल गौरी माँ है, काली माँ है, उसी उन्हीं की तरह एनर्जी है। सो वो बहुत लविंग भी होती है अपने डिवोटीज की तरफ, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे गुस्सा करने की भी ज़रूरत है। सो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ ग्रुप 2। ऑलराइट, बहुत अच्छी एनर्जी है, आई रियली लाइक इट। सो लेट्स हैव अ लुक नाउ योर ऑन योर फ्यूचर पार्टनर। हु विल यू मैरी, और हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। Hierophant, wow. 10 of Pentacles, Ace of Cups, and Ace of Pentacles. Nice, very nice. And 9 of Swords. Okay.
ओके, और भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, हैंगमैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, जैसी आपकी एनर्जी है ना, बिल्कुल वैसे कार्ड्स आए हुए हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बहुत होंगे, लोग इसके अगेंस्ट होंगे, कोई आपके फेवर में नहीं होगा, ओके। और आपकी भी साइड से ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज समवन, मतलब दोस्तों में हो, किसी से मिल रहे हो, अगर अरेंज मैरिज करने की कोशिश कर रहे हो फिर भी आपको मिलेगा नहीं, आपको पसंद ही नहीं आ रहा, कोई आपके वाइब्स ही नहीं मैच कर पा रहे कोई, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और आप वेट किए जा रहे हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप वेट करोगे, वेट करना चाहोगे रादर दैन किसी से भी मैरी करके सेटल हो जाओ, ठीक है। नहीं करने वाले, वो आप चीज़ करोगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। विद द हेरोफेंट कार्ड, आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा नॉलेजेबल है ही। ग्रुप 1 से ये रीडिंग बहुत मैच करती है, तो हो सकता है प्लीज़ आप वो भी देख लो, ओके। कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के जो क्वालिटीज़ है उधर कुछ मैच करे आपसे, आपको कुछ मैसेज मिल जाए। हेरोफेंट फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, सो हेरोफेंट इज टेलिंग मी कि नॉलेजेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, और प्रोफेशन, यहाँ पे अगर प्रोफेशन होगा उनका तो कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड होगा, और कम्युनिकेशन जो उनका होगा वो बहुत ही हीलिंग तरीके से होगा। हो सकता है थोड़े चेयरफुल हो, मजाकिया हो, कुछ जोक्स करते हो, लाइक फनी वीडियोस बनाते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन कुछ है। और हेरोफिन कार्ड है तो हो सकता है पॉपुलर भी हो, या तो ऑन द वे टूवर्ड्स बीइंग पॉपुलर, ऑलरेडी पॉपुलर ना हो लेकिन ऑन द वे टू बी पॉपुलर, वर्क कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और उनके पास फोर ऑफ कप्स यहाँ पे देख के ऐसा भी लगता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत है, उनके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन वो उन्हें चूज नहीं कर पा रहे, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रहा। जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक यू, आपकी जो एनर्जी है वैसी ही एनर्जी इनकी है। जस्ट कैन यू हैव अ लुक एट द फोर ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन, ये सेम काइंड ऑफ कप्स है, और यही कप यूनिवर्स इनको ऑफर कर रहा है। उनको नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा कप चाहिए जिनको वो एडमायर करते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। योर फ्यूचर स्पाउस नोज कि उन्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, और वो उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो उन्हीं पे स्टिक ऑन रहेंगे, वो कहीं, लुक एट दैट टू कार्ड, सो वो कुछ कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में नहीं लेने वाले। जब भी वो इनके लेट्स से ट्विन फ्लेम सोल में जो सोल कनेक्शन जब तक फील ना हो ना, तब तक ये पर्सन अपने लाइफ में डिसीजन नहीं लेंगे, किसी भी तरीके का कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, चाहे इन्हें लोगों से फाइट करना पड़े, चाहे अपने रिलेटिव से फाइट करना पड़े, चाहे जिंदगी भर सिंगल रहना पड़े चलेगा, लेकिन सिंगल रहना पड़े चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, किसी से भी शादी नहीं करेंगे। और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने लाइफ में। विद द मैजिशियन एंड द हेरोफेंट कार्ड, आपके जो पर्सन होंगे मैनिफेस्टर होंगे, मास्टर मैनिफेस्टर होंगे, उन्हें अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है वो पता होगा, कैसे करना है वो भी पता होगा, सारे ट्रिक्स होंगे उनके पास, ठीक है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई डू सी कि शायद इनके पास पैसा इनफ है, और इन ये चाहते हैं कि पैसा अब मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, दिस पर्सन इज नॉट मैनिफेस्टिंग मनी एनी मोर, बिकॉज दे नो दे आर सेटिस्फाइड विद इट, ओके। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है दे आर सेटिस्फाइड विद इट। अब इनको जो चाहिए वो लव चाहिए, अब इनको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, लाइक ट्रू सोल टू सोल कनेक्शन चाहिए। एंड फॉर दैट ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द मैजिशियन कार्ड ईयर। और कोई भी ऑफर, इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी ये पर्सन कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस, ऑलराइट। दिस पर्सन विल बी सिंगल, लेकिन आपका वेट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पैसा बहुत है, फैमिली आपकी बहुत ही अबंडेंट होगी, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होगी, 2 बच्चे हो सकते हैं, और यू विल एन्जॉय योर लाइफ। ट्रैवल कर सकते हो बहुत ज़्यादा, पार्टीज कर सकते हो, लेकिन जो भी करोगे साथ में करोगे, ऐसा नज़र आता है। माइट बी दिस पर्सन वॉज इन अ रिलेशनशिप इन पास्ट, हो सकता है मल्टीपल हो या हो सकता है वन हो, एक ही था, कान से, बट जो भी था उनसे वो बाहर निकल गए। आई कैन नॉट सी हियर कि उस रिलेशनशिप में हुआ क्या, एंड आर दे स्टिल ग्रीविंग ओवर दैट रिलेशनशिप।
आई कैन टेल यू कि वो अभी तक ग्रीव नहीं कर रहे उस रिलेशनशिप में, अभी उनका ऑप्टिमिज्म है फ्यूचर की तरफ, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और वो एक राइट पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पास्ट को उन्होंने कंप्लीटली पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब उनको अगर चाहिए तो एक स्टेबल ऑफर चाहिए, ठीक है। एंड विद द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, ओवरफ्लोइंग लव होगा इनका, अनकंडीशनल लव होगा इनका आपकी तरफ, राइट। बहुत ही हीलिंग इनके वाइब्स हो सकते हैं क्योंकि हेरोफेंट भी है यहाँ पे और एस ऑफ कप्स है, तो बहुत हीलिंग वाइब्स हो सकते हैं। बात करने में बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करते होंगे, थोड़े बचकाने हो सकते हैं, थोड़े चाइल्डिश, लेकिन लोगों के सामने नहीं होंगे, तो आपके सामने होंगे। बहुत ही चाइल्डिश से बिहेवियर, मस्ती करना, मजाक करना, ये उनकी आदत हो सकती है, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन विल एडमायर यू, आपको गिफ्ट्स देंगे बहुत ज़्यादा, आपको जितने आपको अगर पैसे चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, दिस पर्सन विल ऑलवेज बी रेडी टू गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट। और भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं। इनकी रीडिंग से एग्रेशन की वाइब बिल्कुल नहीं आ रही। हो सकता है कभी कभी रूठ जाए, कभी कभी नाराज हो, लेकिन बहुत झगड़ा नहीं करेंगे। इनका नेचर इस तरह हो सकता है कि गुस्सा आ जाए तो चुप बैठे, ठीक है, चुप चुप करके बैठे किसी कोने में, लेकिन बोले ना। कुछ लोगों की आदत होती है कि गुस्सा होता है तो, गुस्सा आता है तो झगड़ा कर लेते हैं, बोल देते हैं और चाहे तो चिल्ला देते हैं। इनकी आदत वैसी नहीं है, ये चुप बैठेंगे और चुपचाप जाके खुद को खुद से हील कर लेंगे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेटर, आपके लिए बेटर होगा कि आप ना जाए इनके जोन में, ठीक है, क्योंकि उतने टाइम में अगर आप उनके पास चले गए, आप उनसे बात करने चले गए बेकार में, तो ये चिढ़ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बातों से, इफ दे यूज एनी काइंड ऑफ इल वर्ड्स, ओके। पेशेंट है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है डेफिनेटली। और मैसेंजर ऑफ एयर, हो सकता है एयर साइन हो, सारे ही साइंस मौजूद है यहाँ पे, सो आई वुड नॉट टेल यू व्हाट द साइंस आर, ठीक है। आप डजेंट मैटर नहीं करता साइंस का, वैसे भी एनर्जीज मैच होनी चाहिए, राइट। 10 ऑफ कप्स, ओके, यस। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा फैमिली पे ध्यान देना, ओके। फैमिली की केयर करना, फैमिली को जो चाहिए सब प्रोवाइड करना, ये उनकी आदत हो सकती है। विद द फूल कार्ड यहाँ पे हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद हो। इन्होंने लाइफ में, अभी तो ये काफ़ी नॉलेजेबल एट दिस प्रेजेंट, उन्होंने काफ़ी नॉलेज लिया हुआ है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं बहुत। बट विद द फूल कार्ड, गो विद द फ्लो पर्सन भी होंगे। जब भी ऐसा मौका आएगा लाइफ में जब वो कोई डिसीजन ना ले पाए, तब वो छोड़ देंगे, दे विल जस्ट लेट इट गो, कि स्ट्रेस नहीं करेंगे। कुछ लोग की आदत होती है कि अगर ये चीज़ हो नहीं रही है तो मैं कैसे करूँ, उसे कैसे फुलफिल करूँ, उसके लिए क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, क्या प्लानिंग कर दूँ। अगर इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है तो वो रिग्रेट करते नहीं बैठेंगे ये पर्सन, ठीक है। वो जस्ट हवा में छोड़ देंगे कि ओके, जो होना है हो जाए, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के क्वालिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है। और रिस्क लेने के लिए ये पर्सन हमेशा तैयार होंगे। अगर उन्हें लगा कि पॉजिटिव रिस्क, ओके, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, रैंडम रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, कोई भी रैंडम रिस्क नहीं लेंगे, चाहे मनी के मामले में हो, चाहे लव के मामले में हो सकता है। लेकिन आपको तभी ये रिस्क लेंगे आपके केस में जब इनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ फीलिंग है, कुछ सोल कनेक्शन है, कुछ तो डीप कनेक्शन है जो फील हो रहा है, तो फिर वी शुड गो आउट टुगेदर, ठीक है। हो सकता है आपको बाहर लेके जाए, कभी कभी घूमने लेके जाए, डेट्स पे लेके जाए, कॉफ़ी पे लेके जाए, ड्रिंक्स पे लेके जाए और बात करना पसंद करे वो आपसे। आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत पसंद होगा। हो सकता है आपको बुलाए बार बार कि लेट्स गो आउट, कुछ बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत पसंद होगा, ओके। चाहते तो ये आपसे कमिटमेंट ही होंगे, बिल्कुल भी ये वाइब्स नहीं आ रही है कि कुछ टाइम पास करके देखे, या तो ये करके टाइम पास करके देखते, डेट करके देखते, फिर डिसीजन ले लेंगे कि शादी करनी है नहीं करनी है, नहीं।
ऑब्वियसली खुद को जानना ज़रूरी होता है, खुद को एक दूसरे को मिलना ज़रूरी होता है बिफोर यू गेट मैरिड, लेकिन ये पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कुछ फील हो रहा है कि नहीं इस पर्सन के साथ। रैंडमली जस्ट किसी को देख लिया, पसंद कर लिया और शादी कर ली, ऐसे नहीं होगा। ये सोच समझ के पहले कुछ फीलिंग आए, पहले कुछ वाइब्स आए, पहले इंट्यूशन कुछ बताए, उस हिसाब से फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको डेट करना है, ठीक है, आगे। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वो आपको 100% कमिटमेंट देंगे फॉर एवर, ठीक है, क्योंकि हेरोफिन भी प्रेजेंट है इधर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल्सो एज ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपकी तरफ, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स आया है, तो अक्टूबर में चांसेस है कि अक्टूबर ये आपकी शादी हो सकती है। यस, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अक्टूबर के मंथ में मैरिज फिक्स हो, या तो ये पर्सन से आप मिल लो। बट या अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेशेंस है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है, काम माइंडेड है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा था कि गुस्सा करेंगे तो चुप करके बैठ जाएंगे कहीं पे जाके, ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, आपसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और खुद को हील करना इन्हें आता होगा, दैट इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस पर्सन। उनको खुद को हील करना आता होगा। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कोई तकलीफ होती है, किसी से हर्ट हो गए, कुछ हो गए, तो वो वही लेके बैठ जाते हैं, ग्रजेस लेके बैठ जाते हैं, या तो अगर मूव ऑन भी कर लिया फिर भी वो चीज़ हमेशा इनके दिमाग में रहते हैं। ऐसे नहीं है, ये पर्सन का ऐसे दिमाग में कभी नहीं रहेगा। ये आपसे ये खुद को हील कर लेंगे, टाइम लेंगे थोड़ा सा, लेकिन खुद को हील कर लेंगे। और दिल में, मन में कोई बात नहीं रखेंगे किसी के अगेंस्ट, किसी के राइवल में। और रिवेंज की चक्कर में तो ये पड़ते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ते, ठीक है। राइट, सो हम अभी देखने वाले हैं कि हाउ विल यू मीट दिस पर्सन, कैसे मिलने वाले हो आप इस पर्सन से। हमने ये तो देख लिया कि अक्टूबर प्रोमिनेंट है, यही अक्टूबर प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। ये कार्ड जैसे गिर गए और ऊपर से यहाँ पे चैरियट था, तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज रशिंग टूवर्ड्स यू, लिटरली रशिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। चांसेस है बहुत फास्ट आने वाले हैं ये पर्सन आपके पास, बहुत फास्ट। और अक्टूबर महीना भी बहुत दूर नहीं है, तो डेफिनेटली। नाउ हाउ विल यू मीट दिस पर्सन, लेट्स सी दैट हाउ, कहाँ पे मीटिंग हो सकती है। बहुत इस रीडिंग में जो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही कार्ड्स गिर रहे हैं, सो डेफिनेटली ऐसे चांसेस है कि ये पर्सन ऑन द वे ऑलरेडी है, स्टक नहीं है, या और चाहे वो आपको जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी डेस्टिनी उनको आपकी तरफ ला रही है, लाइक रश कर रही है आपकी तरफ, ठीक है। ओके, और क्या बताऊं मैं आपको, चैरियट वापस से आ गया। 7 नंबर भी है, हो सकता है जुलाई में ही आप इनसे मिल लो और ट्रैवलिंग के टाइम मिल सकते हो, क्योंकि चैरियट है, आप भी कहीं ट्रैवल कर सकते हो, वो भी कहीं ट्रैवल कर सकते हो और साथ में मिल सकते हैं। डेथ, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे स्टार है, ये विश होगी आपकी, विश फुलफिलमेंट। ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी है, आप देख ही रहे थे कि वो एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो जो भी आपकी विश है वो आपकी विश पूरी होने वाली है। मुझे क्लैरिफाई करना है कि डेथ यहाँ पे क्यों आया है। हाउ विल आवर व्यूअर्स मीट दैट पर्सन, व्हाई इज डेथ हियर। ओके, राइट गाइस, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, बहुत ही ओल्ड कनेक्शन। अगर आप इनसे नहीं मिले हो तो, अगर आप इन्हें जानते हो, अगर आप इन्हें चाइल्डहुड से जानते हो, जो चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी देखी थी, आप कंप्लीटली सिंगल हो, ठीक है। आपके दिमाग में भी कोई नहीं है, आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सोलमेट को। सो ये पर्सन डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे ये पर्सन। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस हिसाब से बैलेंस ले आएंगे। अगर लव लाइफ में बैलेंस कभी नहीं था, आपको जो चाहिए था इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं था, तो वो लेके आ रहे हैं। ऑब्वियसली नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत वेट किया है इस सिचुएशन में, इस चीज़ का आप बहुत डिले हुआ है आपके लव मैरिज को आगे बढ़ने में। सो वही चीज़ आपके लाइफ में अभी एंटर कर रही है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार अगेन। ऑफ कोर्स आपकी विश फुलफिल होने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत जल्द। एंड आपको टाइम बता रही हूँ, जुलाई से लेके अक्टूबर तक आप इनसे मिल सकते हो, या तो शायद हो सकता है चीज़ें फास्ट हो,
हालांकि फास्ट होने के कार्ड यहाँ पे सिर्फ मैसेंजर ऑफ एयर है, तो मैसेंजर ऑफ एयर दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो फास्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग के लिए नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है, आप देख लो कैसे होता है आपके साथ। कुछ लोग के लिए मिलते ही सब कुछ रिलेशनशिप, सब एंगेजमेंट, शादी तय हो सकती है अगर आपकी अरेंज हो तो, क्योंकि इन अरेंज मैरिजेस वो फैमिली वाले ज़रा जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। अगर लव मैरिज हो तो शायद आप थोड़ा टाइम लो, था शायद उन्हें जानने में थोड़ा टाइम लो। मैं देखना चाहती हूँ विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स रश में क्या होने वाला है। मीटिंग होने वाली है, शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है। लेट्स हैव अ लुक। वाओ, ओके, मीटिंग होगी आपकी बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। ओके, इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग होगी बहुत ही जल्दी। और भले ही शादी ना हो बहुत जल्दी, फिर भी आप लोग शादी की प्लानिंग बहुत फास्ट करोगे। मतलब एक दूसरे के लव में आप इतना स्ट्रांगली होंगे कि आपको पता ही होगा कि इन्हीं से करनी है शादी, और कोई है ही नहीं, और कोई मिलेगा ही नहीं लाइफ में। श्योर हो जाओगे आप भी और ये पर्सन भी 100% श्योर हो जाओगे कि करनी तो है तो इन्हीं से करनी है और कोई नहीं, ठीक है। श्योरिटी आपको 100% होगी जब भी आप इन पर्सन से मिलोगे। या जुलाई से लेके अक्टूबर तक मेक श्योर, तभी आपका टाइम मेजर है। अभी इनके इनिशियल्स अगर देखो तो GPY, देन FOX हो सकते हैं, BKT भी हो सकता है, और M भी हो सकता है, ठीक है। अभी इनके अगर आप इनसे मिले हैं तो, अगर नहीं मिले हैं तो इनके हायर सेल्फ से मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे इनकी तरफ से, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। वी हैव वन कार्ड, आई एम कमिंग, आई एम ऑन माय वे। वाओ गाइस, और यहाँ पे नंबर 7 अगेन है, आई एम कमिंग ऑन माय वे। वाह, और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको। हो सकता है कि इसी मंथ में आप उन्हें मिलो, इसी मंथ में गाइज। ओके, बी रेडी। अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले, कहीं पार्टी अटेंड करने का मौका मिले, कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, तो जाइएगा ज़रूर, 100%, ठीक है, ज़रूर जाइएगा। लेट्स हैव अ लुक मोर। ओके, यू आर माई वर्ल्ड एंड साइकिल कंप्लीट। हो सकता है आप दोनों के बीच में साइकिल चल रहे हो, कार्मिक साइकिल चल रहे हो, इसीलिए आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, तो वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। एंड यस, 21 जुलाई 21 जुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए गाइज। ओके, 21 जुलाई, माइंडेड, आप अपने मार्क कर लो, अपने कैलेंडर पे रिमाइंडर कर लो कि ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। आई एम डे ड्रीमिंग अबाउट यू, यहाँ पे मून कार्ड भी है, तो हो सकता है इधर ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं या तो आपको इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी था, तो ये आपको एज अ फ्यूचर, एक चीज़ होती है ना कि हमें अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में एक वाइब होती है, हमें पता होता है कि हमें इस टाइप का पर्सन चाहिए, ठीक है, उन्हें पता है। सो बेसिकली वो श्योर है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसा चाहिए, और वो आप ही के तलाश में है। अगर मिले हो तो वो कंफर्म्ड है कि वो आप ही के आपको ही ढूंढ रहे, मतलब आप ही के पास आना चाहते हैं। अगर नहीं मिले हो तो ये आपकी तलाश में है, ठीक है। देन वी आर सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, अमेजिंग अमेजिंग। 9 नंबर भी, आई एम इन सर्च ऑफ यू। वाह, अभी मैंने आपसे कहा था कि ये आपके सर्च में है, आपको ढूंढ रहे हैं, और दैट्स इट गाइस। और क्या, माई लव इज ओवरफ्लोइंग, आई विल कॉन्टैक्ट यू विद इन अ मंथ। और ये मंथ अभी जुलाई चल ही रहा है, ऑब्वियसली विद इन अ मंथ मतलब नेक्स्ट अगस्त के बिगिनिंग तक ही। ओके, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम वॉर, आई एम ब्लाइंड फोल्डेड, कैन नॉट सी द ट्रूथ। ओके, सो इससे पहले अगर वो बहुत ही डार्क एनर्जीज में थे, आई एम ग्रीविंग इन माई पास्ट, तो इससे पहले ये डेफिनेटली बहुत ही डार्क एनर्जीज में थे, गलत रिलेशनशिप्स में थे, गलत सिचुएशंस में पड़े हुए थे। दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, ठीक है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं देख पाए वाइल दे वर देयर। अभी इन्हें पता है, अभी ये श्योर है इन्हें क्या चाहिए, और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि बहुत सारे लोग बाय द एंड ऑफ दिस जुलाई इस पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो कंफर्म्ड, ठीक है, बहुत सारे लोग। और नहीं भी, अगर कोई लोग नहीं मिलते तो डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में आपको मिलना है, ठीक है, डेफिनेटली अक्टूबर मंथ के एंड तक आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलना है। प्लीज़, अगर आपको ऐसा होता है, अगर जुलाई मंथ के एंड तक आप उनसे मिलते हो, डेफिनेटली आके मुझे बताइएगा, ठीक है,
डेफिनेटली आके मुझे बताइएगा, मुझे जान के बहुत ही खुशी होगी, बहुत मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी रीडिंग सही आ गई। ऑलराइट, डेफिनेटली बताइएगा मुझे आके। चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कीजिए। बट आई वुड रियली लव टू नो क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्या अपडेट है आपके कनेक्शन में। वंडरफुल रीडिंग ग्रुप 2। और या और कुछ नहीं, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। I'll see you in my next video. Please like, share and subscribe and do let me know, okay? Do let me know either in the comment section या तो मुझे मैसेज कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा हो गया आपके साथ, alright? And I will see you in our next reading then. Bye. You take care of yourself. Bye.